हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बिहार एसआई के लिए भारतीय पर्यावरण संरक्षण नीति एवं अभियान। एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। केवल अभी 3 या 4 दिन का टाइम बचा हुआ है और यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा ही देखने को मिल जाते हैं। आइए बिना किसी देर किए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे भारत के संरक्षण प्रोजेक्ट जो हो गए, प्रमुख अधिनियम और नीतियाँ हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स हो गए। इसमें कुछ और भी पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण शब्दावली और तथ्यों को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बिना देर किए हम लोग भारत के संरक्षण प्रोजेक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट हंगुल आया था जो कि 1970 में आया था और एक कश्मीरी हिरण के लिए लाया गया था। कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हंगुल लाया गया था। वही प्रोजेक्ट गिर का बात करें तो 1972 में आया था और ये एशियाई शेर के लिए लाया गया था प्रोजेक्ट गिर। और प्रोजेक्ट टाइगर का अगर हम लोग बात करें तो 1973 में आया था जो कि बाघ संरक्षण के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट मगरमच्छ का बात करें हम लोग तो प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1974 में आया था जो कि, और प्रोजेक्ट घड़ियाल बोलेगा तब 1975 में है ना, यहाँ पे गलत हो गया। प्रोजेक्ट गेंडा बोलेगा तो 1987 हो जाएगा जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए लाया गया था। और प्रोजेक्ट हाथी का बात करें तो 1992 में आया था। और प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ का बात करें तो 1999 में आया था। और प्रोजेक्ट गिद्ध का बात करें तो 2006 में आया था। वही प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ का हम लोग बात करेंगे तो ये 2009 ईस्वी में आया था। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया था 2014 ईस्वी में। ये बिहार एसआई के एग्जाम में पूछ चुका है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का बात करेंगे तो 2020 ईस्वी में लाया गया था। और प्रोजेक्ट चीता का बात करेंगे तो 2022 ईस्वी में कुन्नू नेशनल पार्क में लाया गया था। अगला जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है कि प्रमुख अधिनियम और नीतियाँ। आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्रमुख अधिनियम और नीतियों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था जो कि, और उसके बाद जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये छाता विधान के तहत लाया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में आया था। और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 ईस्वी में लाया गया था। और जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में आपका लाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी तो ये 2010 ईस्वी में की गई थी। और ई कचरा प्रबंधन नियम आपका 2016 में आता है। इसको भी आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का पॉइंट रहने वाला है रामसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स। तो इसके तहत हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है रामसर सम्मेलन जो कि 1971 में आया था। और इसका जो विषय होता है ये आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए लाया जाता है, ठीक है। और इसमें भारत का पहला जो स्थल शामिल हुआ था वो चिल्का झील शामिल हुआ था। इसके बाद है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में आया था। और इसके तहत अगर हम लोग बात करें तो यह पहला वैश्विक सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया था और ये पहला वैश्विक सम्मेलन था। और ये यूएनईपी के द्वारा लाया गया था। और यूएनईपी की स्थापना आपका 1972 में हुआ था। इसी का स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुआ था। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी में है। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का कि ओजोन परत संरक्षण। तो ओजोन परत संरक्षण की बात करें तो इसके लिए वियना सम्मेलन 1985 में बुलाया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। तो इसीलिए इतना ही बस जान लीजिए ना। और आगे है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि रियो सम्मेलन इसको बोला जाता है। रियो सम्मेलन 1992 में आया था। इसका एजेंडा 21 था। और रियो +20 है ना जो आपका 2012 में आया था। इसमें 20 एजेंडा शामिल किए गए थे। अगला जो है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था ग्रीन हाउस गैस के लिए। और पेरिस समझौता आपका 2015 में हुआ था। ये तापमान नियंत्रण के लिए किया गया था।
यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछने का संभावना है और लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शब्दावली और तथ्य। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता शब्द के लिए तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जैव विविधता शब्द जो है ना बहुत ही छोटा सा शब्द है। इसको अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हॉट स्पॉट अवधारणा किसने दिया था? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 84 को हुई थी, 1984 को हुई थी। और इसमें बार बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी गैस थी? मिसाइल आइसोसाइनेट थी। तो आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अभी जो भोपाल गैस त्रासदी का जो मलबा है उसको कहाँ पे शिफ्ट किया गया, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला जो है कि लुप्त प्राय मानक दंड कितना रखा गया है? तो 50% से अगर अधिक गिरावट देखा जाता है तो उसको लुप्त प्राय माना जाता है। बाकी आप लोग है ना अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने का ले सकते हैं। देखिए इसको भारत के संरक्षण प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद प्रमुख अधिनियम नीतियाँ हो गई, और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स हो गया, और ये महत्वपूर्ण शब्दावली। अगला जो हम लोगों का वीडियो आने वाला है वो बिहार एसआई से रिलेटेड है, जो कि बार बार पूछा जाता है बिहार एसआई में कि प्रमुख जानवरों के नस्ल के बारे में, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई,